व्यासपुत्र सुखदेव जी महाराज ऐसा लगे कि साक्षात भगवान ही व्यासपुत्र के रूप में अवतरित हो गए। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था तो अस्त्र की काट अस्त्र से करी थी भगवान ने। आज परीक्षित पर संकट वाणी के द्वारा आया है, श्राप लगा है, तो सुखदेव जी के स्वरूप में साक्षात भगवान ही अवतरित हुए हैं वाणी के द्वारा उनका कल्याण करने के लिए। अस्त्र की काट अस्त्र से करी, आज वाणी की काट वाणी से करेंगे। बोलो सुखदेव जी महाराज की, वेदव्यास जी महाराज की। परीक्षित ने उठकर साष्टांग प्रणाम किया सुखदेव जी के चरणों में। कहते हैं जिन महापुरुषों की चरण धूलि भी प्राप्त नहीं होती है, साक्षात उनके दर्शन, और आज मुझे उनका सानिध्य मिलने वाला है। आज मेरे कल्याण में क्या संदेह है? कोई संदेह नहीं। योगियों में आप श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, कृपा करके ये बताइए कि म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए। परीक्षित का प्रश्न सार्वभौम है, इसीलिए सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। अब उस परीक्षित ने ये नहीं पूछा कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सार्वभौम है मतलब सबके तरफ से प्रश्न किया, क्योंकि हम सबको मरना है। सुखदेव जी कहते हैं भो नृपा ते प्रश्ना वरीयान। लोकहित की कामना से तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। प्रायः संसार के जितने प्राणी हैं रात भर खर्राटे बजाने में और दिन भर पैसा कमाने में, इसी में लगे रहते हैं। निद्रया हेते नक्तम व्यवायेन चवावया। इन्हीं सब कार्यों में हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। कोई ऐसा प्रश्न करता है? हम सब नहीं सोचेंगे, इसीलिए परीक्षित ने पहले ही सोच लिया कि ये तो पूछने वाले हैं नहीं, ये तो भूले बैठे हैं कि मरना भी है। ऐसा इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ लग रहा सब लेकर ही जाएंगे। कुछ लोग को देख के लगता है कि शायद ये लेके ही जाएगा, इतना परेशान रहते हैं। नब्बे साल के हो जाएंगे, अगर 2-4 बातें घर में खटपट हो गई तो निकल पड़ते हैं। हम सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, जैसी मर्जी घर में वैसा करो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। अब हम जा रहे हैं हरिद्वार, वहीं रहेंगे, राम नाम जपेंगे, घर वापस ही नहीं आएंगे। स्टेशन पहुंचे कि घर की याद आने लगी। हाय मेरा पोता, मेरे साथ ही सोता, मेरे से ही खाता। इसे मरकट बैराग है, बंदर की तरह इस डाल से उस डाल कूदते रहते हैं। क्षण भर का बैराग होता है। चलो जहाँ 4 बर्तन होते हैं खटपट तो होती ही रहती है, रही यहीं रहना है, वापस चले आते। कभी हमें मरना भी पड़ेगा ये तो सोचते ही नहीं। अब ये बात नहीं कि हमें पता नहीं है कि मरना है। 2-4 को तो आप लोग कंधे पे छोड़ के आते होंगे साल भर में, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो बड़ा बैराग चढ़ता है। अभी देखो कल शाम को ही हमारे साथ चाय पानी पी रहा था, अचानक पता नहीं क्या हो गया, देखो आज उसको आग दे रहे हैं। अब जीवन में कुछ रखा उखा नहीं है भाई, सारा काम काज छोड़ो, भगवान का नाम जपो, यही साथ जाएगा। देखो ना क्या रखा है, क्या लेकर गया, इतना परेशान था कल। तो वहां सारा भागवत गीता रामायण याद आ जाती है, लेकिन जैसे ही नहा धो के घर में आए फिर लेके बैठ गए। तो पश्यन्पि न पश्यति, देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं, जान कर भी मान नहीं रहे हैं, तैयारी कुछ नहीं कर रहे हैं। परीक्षित ने कहा फिर करना क्या है हमको। सुखदेव जी कहते हैं
तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्चेच्छता भयम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा, यहाँ सुखदेव जी परीक्षित को भारत कहकर संबोधन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भी अर्जुन को भारत संबोधन करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कुरुवंश को भरतवंशी भी कहा जाता है, जिनके नाम पर भारत है। कि मृत्यु से निर्भीक होकर मस्त होकर जीना चाहते हो तो ये 3 काम कर लो। पहला कि भगवान कहते हैं कि मृत्यु मेरे भय से चलती है। मृत्यु का डर हमें है और मृत्यु को डर भगवान का है। तो अगर हम सीधे भगवान से नाता बना लें तो मृत्यु हमें छू भी नहीं सकती। किसी डिपार्टमेंट के कर्मचारी परेशान कर रहे हैं और उसी डिपार्टमेंट के मंत्री से अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो मजाल है कोई कर्मचारी आंखें भी दिखा दे। तीन तरीके बताए। पहला श्रोतव्य, जितना हो सके भगवान की गुण लीलाएं कथाएं का श्रवण करो। सुनो, सुनने से क्या फायदा? जब तक सुनेंगे नहीं, उनके बारे में जानेंगे नहीं, उनसे प्रेम कैसे करेंगे? आप सभी के मध्य में एक बहुत महान व्यक्तित्व, जिसे सेलिब्रिटी कहते हैं, आकर के बैठ जाए, लेकिन अगर आपको उसका परिचय नहीं पता है तो उठ के प्रणाम भी नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप उसके प्रभाव के बारे में जानते हैं, रुतबे के बारे में जानते हैं, तो कथा छोड़ के पहले उधर ही देखेंगे कौन आ गया। ऐसे ही भगवान से प्रेम कैसे होगा? उनका प्रभाव कैसा है, स्वभाव कैसा है, क्या करते हैं, कैसे हैं, क्या होगा उनके पास जाने से, क्या फायदा होगा, ये सब जानेंगे कब? जब उनके बारे में सुनेंगे, उनके गुण जानेंगे, कैसे कैसे लीलाएं करी, कैसे कैसे भक्तों पे किस प्रकार कृपा करी, किस भक्त ने कौन सी विधि अपनाई। और जब मन प्रभावित हो जाए सुन सुनकर, तब कीर्तितव्य, फिर वो कीर्ति दूसरों को सुनाइए, उनकी कीर्ति गाइए, उनके यश गाइए। सुनना पहले स्थान पर है, पहले डूबो फिर दूसरे को डुबाओ। लेकिन भगवान की कथाओं में, भजन भक्ति में प्रायः क्या होता है कि अंधा कुआं है, एक गिर गया तो पीछे वालों को बताता नहीं कि मत आना, इधर गिर जाओगे। वो खड़ा होकर इंतजार करता है कि अब हम गिरे तो तुम भी गिरो। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रेम में डूबो और दूसरों को भी डुबाओ। अच्छा, सुनने सुनाने वाला कोई ना मिले तब क्या करें? तब तीसरा बताया कि स्मरण करिए। जहां भी एकांत मिले, जो भी गुरुदेव ने मंत्र दिया है, जो भी आप जानते हैं, जो आप पाठ कर पाते हैं, रामायण, गीता, भागवत, जो भी, एकांत में बैठकर भगवान के नाम का, उनकी कथाओं को सुने, देखें, पढ़ें, जिस रूप में कर सके। भगवान भावग्राही हैं। बहुत लोग कहते हैं बड़ी गलती हो जाती है पढ़ने में, कैसे पढ़ें? और पढ़ेंगे तो ये भ्रम लोगों ने पाल दिया है कि गलत पढ़ने से पाप पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। शबरी कोई मंत्र नहीं जानती थी। ध्रुव जी 5 वर्ष के बच्चे थे, वो तो जानते ही नहीं थे कि भगवान होते कौन है। तो इसीलिए गलती हो जाएगी, ये चीज नहीं सोचना है। अरे वो दिव्य वाणी है, स्वयं कृपा करेगी, बशर्ते हम प्रयास तो करें। उसके पीछे भाव क्या है, उसका ग्रहण भगवान करते हैं।